गुस्ताखे रसूल की सज़ा अगर देनी है तो सबसे पहले ईरान, इराक, सऊदी, टर्की ऐसे देशों को दीजिए, क्योंकि जो हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करते हैं, झूठी फर्जी बातें करते हैं, वो सब हदीस वहीं लिखी गई हैं। भारत ने नहीं लिखा है कोई फर्जी हदीस प्रॉफिट के बारे में, भारत ने नहीं लिखा है पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई ख़राब चीज़ें। तो वो देश जो खुद ही असफल हो गए हैं पैगंबर के चरित्र को कागज़ में उतारने पर, तो वो हम लोगों से सवाल करते हैं। गुस्ताखे रसूल का आक्रोश होता कि पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती हो गई, ये आक्रोश होता, तो ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब मोहम्मद के नाम पर जैश मोहम्मद चलती है। ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो है अरब से शेख आके शादी करके लेकर जाते हैं, हैदराबाद में ट्रेड करते हैं, लिटरली दुष्कर्म करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के। नुपुर के आराध्य को, महादेव को उसी टीवी डिबेट में मॉक किया गया। शिव जो भारत का एक बहुत बड़ा दर्शन है, उनके ऊपर जोक्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, उनको आप फाउंटेन बोल रहे हैं, उनको आप प्राइवेट बात बोल के हंसी उड़ा रहे हैं। इस तरह का अपमान आप किसी के आराध्य का करेंगे और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला अपने मुंह में दही जमा के बैठा रहेगा। एक ह्यूमन नेचर है कि आप किसी की फीलिंग्स हर्ट करते हैं तो वो रिएक्शन में आपकी फीलिंग्स ही हर्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला कारण नुपुर को सपोर्ट करने का मेरा यही है कि उनको उस डिबेट में उकसाया गया। हम भारतीय मुसलमान हैं, अगर भारत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान है तो भारत में महादेव का भी सम्मान है। जितनी आवाज़ हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाएंगे उतनी ही आवाज़ हम महादेव के लिए भी उठाएंगे। दूसरा कारण नुपुर को सपोर्ट करने का मेरा ये है कि ठीक है, किसी इंसान ने, मैं कहती हूँ अल्लाह को या महादेव को या पैगंबर को या किसी भी आराध्य को अगर कुछ अपशब्द कह भी दिए तो भारत है ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान या सीरिया नहीं है। भारत में किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने के लिए आईपीसी में चार्जेस हैं, पीनल ऑफेंस है कि भाई आपको सज़ा मिलेगी आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करेंगे। तो आईपीसी की धाराओं के हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ है, आईपीसी की धाराओं के हिसाब से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी सज़ा मुकर्रर पाई जाएगी वो उनको दी जाएगी। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि सर तन से जुदा, ये कौन सी बात हुई कि आप कर्नाटक में किसी महिला का बीच चौराहे में आप उसको फांसी दे रहे हैं, सिंबॉलिक फांसी सही जितेंद्र। क्या हम उस डर को इमेजिन कर सकते हैं कि वो महिला आज कितने डर से का सामना कर रही होगी कि आपकी अलकायदा धमकियां दे रहा है कि हम सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाएंगे। तो देखिए जितेंद्र, ये कई बार हम लोगों को ये चीज़ें हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट भी रातों रात नहीं बन जाता। अफगानिस्तान में पूरे तालिबान के कंट्रोल से पहले यही सब कभी हुआ था। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही धमकियां दी जाती थी, अफगानिस्तान में भी ऐसे ही ब्लास्फेमी के लिए सरतन से जुदा लोगों के करे जाते थे, या महिलाओं को सिर्फ स्वतंत्र रहने के कारण भी उनको बीच सरे बाजार कोड़े लगाए जाते थे या फांसियां लगाई जाती थी। तो हमें समझने की जरूरत है कि भारत उस रास्ते पर नहीं जा सकता है। ब्लास्फेमी या कुफ्र भारत में अप्लाई नहीं करता है। जिन लोगों की फीलिंग्स हर्ट भी हो रही हैं वो या तो एफआईआर कराइए या फिर इंतजार करिए कि ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, उस एफआईआर में जो भी निकल के आएगा न्यायपालिका डिसाइड करेगी। हमारा काम नहीं है वो डिसाइड करना, हमारा काम है केवल कंप्लेंट करना। अपने देश के कानून, अपने देश के संविधान का पालन करते हुए आप अपनी फीलिंग्स बयान कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कहीं से कहीं तक इस चीज़ के साथ नहीं हूँ जितेंद्र, और मैं इसको कंप्लीटली कंडेम करती हूँ कि अगर एक महिला को ईश निंदा के लिए सरकलम करने की धमकियां दी जा रही हैं और हम लोग शांत हैं या फिर एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने निजी हित साधने के लिए या मुझे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए ये सोच रहे हैं, तो वो आग कभी ना कभी हम तक ज़रूर पहुंचेगी। ये मैसेज मैं ज़रूर आपकी वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहती हूँ। तीसरा कारण जो मैं नुपुर का साथ दे रही हूँ वो ये है कि उन्होंने अपने मन से बना के कोई मनगढ़ंत कहानी तो बोली नहीं, उन्होंने वो फैक्ट्स बोले जो जाकिर नायक भी बोलते हैं। जाकिर नायक बोले तो वो फैक्ट सही है, नुपुर बोले तो वो फैक्ट गलत है। देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ जितेंद्र कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई थी।
एक था प्यार मोहब्बत का इस्लाम, एक था अमन पसंदीदगी का इस्लाम या भाईचारे का इस्लाम, दूसरा था अलगाववाद का, कट्टरवाद का, आतंकवाद का इस्लाम, दूसरा वो लोग थे जो सिर्फ पैगंबर का नाम लेकर अपनी सत्ता चलाना चाहते थे, तलवार की नोक लेके पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाने निकले थे क्योंकि पैगंबर की बहुत मान्यता हो गई थी, तो उस नाम को इस्तेमाल करके सिर्फ मजहब के नाम पे एक सत्ता खड़ी करना चाहते थे। उन लोगों ने कुछ ऐसे फर्जी हदीस लिखे हैं अपनी बातों को, ताकि लोग मान लें कि लोग उनकी कही हुई बातों को मानेंगे कैसे। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटेड हदीस हैं जो उन्होंने ये लिख दिए कि पैगंबर ऐसे करते थे, पैगंबर ऐसे बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय मुसलमान होने के नाते या पूरे विश्व में जो मुसलमान इस चीज़ से हर्ट हैं कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, वो इस चीज़ का मनन ज़रूर करें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग ओपिनियंस उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के बना रहे हैं जो स्क्रिप्चर्स विधर्मी लोगों ने लिखे हैं। हम ना तो उन स्क्रिप्चर्स को डिस्कार्ड करते हैं, हम उनको भी नहीं नकारते हैं कि नहीं ये झूठे हदीस हैं। ये सरासर झूठ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की उम्र में कंज्यूमेट किया। इसके ऊपर एक पूरी दूसरी अलग रिसर्च है, इस्लामिक स्कॉलर्स इसमें बैठने चाहिए। लोगों के सवाल हैं कि इसको इस पर मनन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सच निकाल कर सामने लाइए। झूठ, क्योंकि इवन शरिया के हिसाब से भी आप देखें तो शादी की एज प्यूबर्टी होती है, जिस समय किसी भी बच्ची को पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाए वो उसकी मैरिजेबल एज होती है एज पर शरिया। तो 9 साल की बच्ची की तो प्यूबर्टी की भी एज नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्कॉलर्स को मनन करना चाहिए कि ये सवाल अगर हमसे लोग पूछ रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में कोई गलती हुई है। वो स्क्रिप्चर्स पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार से बड़े नहीं हैं, वो कागज हैं। अगर वो हमारे प्रॉफिट की बेअदबी कर रहे हैं तो फाड़ के फेंकिए उन कागजों को, आग लगाइए उन कागजों को। तो आपको अपने प्रॉफिट का सम्मान खुद रखना है। और आप अगर कोई सवाल पूछने लगता है तो आप जवाब तर्कों के हिसाब से देने के बजाय तलवार लेके उसका सर कलम करने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये प्लीज एक सिविक सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में ना ये हो सकता है और ना ही ये होना चाहिए। एक और कारण जितेंद्र जो मैं नूपुर का साथ दे रही हूँ इस पूरे मसले में, वो ये थोड़ा भावनात्मक कारण है। देखिए, हम लोग अपने देश को सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं। शायद ही पूरी दुनिया में हम ही लोग एक ऐसी सिविलाइजेशन होंगे जो अपने धरती को माँ कहते हैं। और अगर भारत माता है तो सभी भारतवासी भाई बहन हैं। ठीक है, हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, किसी विषय पर मेरी आपसे लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान की इतनी हैसियत हो कि हमारे किसी भाई बहन को सर कलम करने की धमकियां दे और हम चुपचाप शांति से बैठ के सुन लें, तो देखिए प्लीज, या तो फिर भारत माता की जय बोलना छोड़ दीजिए, नकार दीजिए उस नारे को कि अगर आप देश को माता मानते हैं और अपने भाई बहनों को भाई बहन नहीं मानते, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर अपने भाई बहनों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज ऐसे नारे का मेरी नजर में कोई महत्व नहीं है जिसका आप खुद महत्व नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ लफ्फाजी की तरह हम उस चीज को बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कारण भी हमें नूपुर का साथ देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुस्ताख रसूल की सज़ा अगर देनी है तो सबसे पहले ईरान, इराक, सऊदी, टर्की ऐसे देशों को दीजिए, क्योंकि जो हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करते हैं, झूठी फर्जी बातें करते हैं, वो सब हदीस वहीं लिखी गई हैं। भारत ने नहीं लिखा है कोई फर्जी हदीस प्रॉफिट के बारे में, भारत ने नहीं लिखा है पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई ख़राब चीज़ें। तो वो देश जो खुद ही असफल हो गए हैं पैगंबर के चरित्र को कागज़ में उतारने पर, तो वो हम लोगों से सवाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ ये चीज़ भारतीय मुसलमान भी मनन करें कि इन इस्लामिक स्टेट्स ने दिया क्या है, इन इस्लामिक स्टेट्स ने मुसलमान को दिया क्या है। अल-कायदा, अल-शबाब, आइसिस, तालिबान, लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद। और भारत ने मुसलमान को क्या दिया है? भारत ने रहीम, रसखान, कबीर दिए हैं। इस्लाम भारतीय संस्कृति के साथ मिलके इतना खूबसूरत और इतना सशक्त हो जाता है कि वो आपके चरित्र को और निखार देता है। मैं तो ये भी कहती हूँ जितेंद्र कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुर्भाग्य है कि वो जंगली कबीलों के देश में पैदा हुए, जंगली कबीलाइयों के देश में पैदा हुए कि उनके चरित्र को कागज़ पे नहीं उतार पाए। हमारे देश में जो है, अगर श्री राम है या श्री कृष्ण है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान लोग रहे हैं जो महात्मा पुरुषों के चरित्र को कागज़ पे उतार पाए हैं। ये भारत का इतिहास है।
तो ये पैगंबर का मैं दुर्भाग्य मानती हूं कि उनको शायद वो लोग नहीं मिले, लेकिन भारतीय मुसलमान इस जिम्मेदारी को आगे ले। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि प्रॉफिट के बारे में गलत बातें कहाँ कहाँ कही गई हैं, उस पर सवाल खड़े करिए, इस्लाम के बारे में रिसर्च करिए और उन स्क्रिप्चर्स को ठीक करने की आवाज़ उठाइए। एक कारण मैं मुस्लिम होने के नाते जितेंद्र बोलना चाहती हूँ कि मुसलमान समाज के सभी प्रबुद्ध लोग इस चीज़ पर मनन करें कि अगर ये जो पत्थरबाजी हो रही है, जो या प्रदेशों को भारत को जलाया जा रहा है, या फिर नुपुर के खिलाफ जिस तरह का वो फांसी पे लटकाना या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सर पे बाउंटी रखी जा रही है कि इतने करोड़ का इनाम दिया जाएगा जो सर कलम करेगा, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, रेप्स की देने की धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर हमें वाकई लग रहा है कि ये गुस्ताखे रसूल का आक्रोश है तो हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। अगर ये गुस्ताखे रसूल का आक्रोश होता कि पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती हो गई, ये आक्रोश होता, तो ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब मोहम्मद के नाम पर जैश मोहम्मद चलती है। ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो है अरब से शेख आके शादी करके लेकर जाते हैं हैदराबाद में, ट्रेड करते हैं, लिटरली दुष्कर्म करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। आपके देश में एक पॉक्सो एक्ट है जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस को बहुत ही गंभीर धाराओं में एक अपराध बताता है। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करके आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह